इंडिया में उन्होंने आईआईटीज बनाए हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। वहां से उनके जो इंजीनियर्स निकलते हैं वो इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं कि अगर वो यहाँ पर आईआईटी का इम्तिहान फेल कर लें तो वो जाकर अमेरिका में वो पास कर सकते हैं। वहाँ के अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है वो इनसे लो है। इंजीनियर्स का ले लें, इंजीनियर्स की बात कर लें तो इंजीनियर्स सऊदी दुबई में इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, इंडिया के, सऊदीया में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में होके आए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी को वो हमेशा लोअर लेवल पे रखते हैं। हमने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की कि अच्छे जो है ना इंस्टीट्यूशंस बनाते। ये लोगों के साथ जो हो रहा है, नंबर 1 प्राइमरी एजुकेशन, बच्चा ऐसा तैयार करो कि दुनिया देखे। ठीक है, पता नहीं क्या है ये, इम्तिहानी मराकज नीलाम हो रहे हैं, अब टके टोकरी सारा निजाम है। 3rd क्लास एजुकेशन अव्वल है ही नहीं, जो है वो भी 3rd क्लास। सर ये कौन सी मदीने की रियासत की मतलब कहानी, और साथ में फिर 10 वजीरों को सर्टिफिकेट दिए गए कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। नहीं, मतलब क्या तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। आपने एक बंदे को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो मेरिट पे काउंसलर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो सीधी सादी गाली है ओके अवाम को। देखो, हमारी मुल्क की जमहूरियत ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। जो हमारे शौकत तरीन साहब है वो बार बार यही बयानात दे रहे हैं कि भाई अभी एंड नहीं हुआ, ना महंगाई का, ना टैक्सेस का, ना किसी और चीज का। अभी आप लोग मजीद सरप्राइजेस जो है हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और वो जबरदस्त, रोज कोई ना कोई सरप्राइज बिल्कुल एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें वो दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, डायरेक्टली इस बात पे आऊंगा कि ये हम कौन सी पॉलिसीज लेके चल रहे हैं कि गरीबों को मजीद गुर्बत तले हम मतलब दिए जा रहे हैं। 3.5 करोड़ गुर्बत की लाइन के नीचे रहने वाले लोग 2018 में 7 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, रियासती मदीना में और इससे भी ज्यादा सख्तियां हुआ करती थी, हालात बेहतरीन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि दिस इज नॉट द एंड, IMF से हमने और पैसा भी पकड़ना है, और आप लोग तैयार रहें, बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, गैस भी महंगी होगी, और महंगाई भी एंड नहीं हो रही, मजीद जाएगी। सर आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ? देखें, हो ये रहा है कि अगर आप ऐसे लोग लगा देंगे, ऐसे लोगों को अपनी टीम में लेंगे जिनको अपने फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं है, जो कि इधर उधर की सुनी सुनाई बातों के ऊपर चलते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स उनको जिस तरफ मर्जी ले जाएं। ब्यूरोक्रेट्स में आप देख लें, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है। देखें, इंडिया में उन्होंने आईआईटीज बनाए हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। वहां से उनके जो इंजीनियर्स निकलते हैं वो इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं कि अगर वो यहाँ पर आईआईटी का इम्तिहान फेल कर लें तो वो जाकर अमेरिका में वो पास कर सकते हैं। वहाँ के अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है वो इनसे लो है। हमने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की कि अच्छे जो है ना इंस्टीट्यूशंस बनाते इंजीनियरिंग के, टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान में, और वहां से जो ग्रेजुएट्स होते उनको हम मिनिस्ट्रीज में लाते। इस वक्त हमारी मिनिस्ट्रीज में जितने सेक्रेटरीज हैं, लेवल के लोग हैं, वो इंजीनियर्स नहीं हैं। 2020 के आखिर में ये सर्कुलर डेट बढ़कर 2.5 ट्रिलियन हो गया। आज वो 2.8 ट्रिलियन है, यानी 2800 अरब हो गया 1100 अरब से। बिल्कुल। और रोजाना 1.34 अरब, 1.34 बिलियन रोजाना बढ़ रहा है। अब अगर आप देखें, वो इनकी वो जो स्ट्रेटजी थी वो फेल हो गई। क्यों फेल हुई? कि जो आपके मुल्क में बिजली चोरी की जाती है, जो गैस चोरी की जाती है, उसको पकड़ना था ना। वो 17% से लेके और 35% तक गैस चोरी होती है। कहते हैं सर अवाम मौजूद है, इनको जितना रगड़ा दे सकते हैं देते रहे, और सर दे रहे हैं। ये क्या बात हुई कि 980 अरब रुपए हमने रिकवर करना है सर्कुलर डेट का इसी अवाम से? सर ये कौन सी मदीने की रियासत की मतलब कहानी, और साथ में फिर 10 वजीरों को सर्टिफिकेट दिए गए कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। नहीं, मतलब क्या तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। 2800 अरब हो चुका है सर। ये कह रहे कि 980 हमने रिकवर करना है, वो गालिबन इनको IMF ने वो दिया हुआ है तो 2800 अरब, लेकिन ये कह रहे कि उसमें से 980 हमने पहले उस पे फेज में रिकवर करना है इस अवाम की जेबों से। असल में 2800 अरब है, वो भी आपकी और मेरी जेबों से लेकर इन्होंने देना है, बिल्कुल अवाम की जेबों से देना है 2800 अरब, और ये रोजाना के हिसाब से बढ़ रहा है। आपने एक बंदे को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो मेरिट पे काउंसलर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो सीधी सादी गाली है ओके अवाम को। देखो, हमारी मुल्क की जमहूरियत ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, शैम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो भी इसके लिए लफ्ज मुनासिब नहीं है।
ये जुगाड़ है, ये जमहूरियत नहीं है। अभी आप कह रहे हो अच्छा, इवन देन मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी गाली है। बैंकर उठाया वो मतलब क्या, उसका विजन ना को आगा ना पीछा। अच्छा चलो झूठी पॉपुलैरिटी, मैं भुट्टो को भी, भुट्टो वाज द मोस्ट पॉपुलर, मैं उसकी पॉपुलैरिटी को भी झूठ समझता हूँ। रोटी कपड़ा मकान, हो किधर रोटी, कहाँ गया कपड़ा, कहाँ है मकान, फ्रॉड। लेकिन एक ब्रिलियंट आदमी, बेसिकली अ पॉलिटिशियन, एक प्रोसेस से गुजरा हुआ आदमी, ये वो सारा। अब ऐसे ला के किसी को लल्लू पंजू को बिठा देना, वो तो इस मनसब की भी तौहीन है। और आप यकीन करो, मेरी 2-3 एम्बैरसमेंट्स हैं एज अ पाकिस्तानी। एक हमारा इज्तिमाई किरदार, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। एक फॉल ऑफ ढाका, ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कौन कसूरवार है, लेकिन यार मेरा मुल्क तोड़ के रख दिया, मेरा कोई रोल ही नहीं, कमाल है। अच्छा इज्तिमाई किरदार अपना हो गया, इस तरह की ये डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल गुंडागर्दी है, कुछ भी नहीं है। देखो जो लोग लूटते हैं, ये डबल शाह, ये फाइनेंस कंपनीज बनी, कोऑपरेटिव्स और फलाना डमकाना, लोगों को लूटते हैं ना। बहुत सारे ईडन वाले अरबों रुपया खरबों रुपया लोगों का खा गए। तो ये गन पॉइंट पर तो नहीं लूटते, सही है, ये झूठ बोल के लूटते हैं ना। हाँ, डबल शाह कहता है तुम्हारे पैसे दुगने कर दूंगा, उसको तो आप अंदर कर देते हो। ये पूरी की पूरी डेमोक्रेसी, ये डबल शाह डेमोक्रेसी है। देखो मुझे अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं, मेरे पैरों के नीचे जमीन मेरी नहीं, सर के ऊपर छत मेरी नहीं, मैं चौधरी की जमीन पे कुल्ली डाल के बैठा हूं। अच्छा मेरा वोट, मेरी राय अपनी कैसे हो सकती है? अच्छा अब आपने एक बंदे को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो मेरिट पे काउंसलर नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो सीधी सादी गाली है ओके, अवाम को। देखो हमारी मुल्क की जमहूरियत ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, शैम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो भी इसके लिए लफ्ज मुनासिब नहीं है।